लोग चिढ़ाते थे। मैं चुलबुला स्वभाव बचपन से ऐसी बच्चों को ठेल के ऐसे ऐसे करके देखने लगा। ऐसे देख ही रहा था, जैसे ही मकान मालिक की नजर पड़ी खिड़की बंद कर दी। अब खिड़की बंद कर दिया, मैं बहुत रोया, थोड़ी देर रोया। अब मैं पूरी रात रोता रहता तो मेरे घर टीवी नहीं आता। आप सभी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बात मन में गांठ बना करके रख लें तो जीवन में बहुत कामयाबी मिलेगी। कि जरूरी ये नहीं हमें विरासत में क्या मिला है, बल्कि जरूरी ये है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाते हैं। बहुत आगे हो गए, फ्लाइट डिले हो गई, उसके उपरांत भी आज भाई का इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने इंतजार किया है। मैं सबसे पहले आई हुई भीड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जनता को, जो उन्होंने इतना समय देकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने की में अहम भूमिका निभाई। मैं स्वागत करता हूं कैबिनेट मिनिस्टर श्री। आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। खबरों की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही अनुरोध करूंगा राजेश जी से कि बहन रेखा शक्ति के रूप में यहाँ हमें समर्थन देने आए हैं। मैं समाज की तरफ से करता हूँ। बहुत ही सशक्त सामने की टीम है जो इनके ओजस्वी भाषण हमने सुने। बहुत ही जिंदा दिल वक्तव्य इन्होंने दिया, सुनकर बड़ा मन खुश हुआ। हमारी भाभी श्रीमती सपना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्री रेखा गुप्ता जी का सम्मान करें। स्वागत हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। सभी तालियों से स्वागत करें। समाज का भगवान आपका ये गौरव निरंतर बनाए रखे, बढ़ाए रखे। बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता हूँ। आप सूरज हैं तो कई बार रात्रि भी होती है, तो उस समय हमें कुछ प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अपने सूर्य का प्रकाश इस तरह हमारे चंद्रमा भाई राजेश गुप्ता जी के ऊपर डालें कि रात को अगर अंधेरा हो तो चंद्रमा की रोशनी समाज के लोग जो बैठे हैं, ये समझिए सोलर पैनल है हमारे। आप इनके माध्यम से ऐसा प्रकाश दीजिए कि रात्रि में जो ये सब लोग बैठे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनको सौर ऊर्जा का प्रकाश मिलता रहे। हम इस समाज को प्रकाशित करते रहे। मैं नहीं होती तो हजारों लोगों को आपकी बात सुनते हो और पूरे शहर के अंदर आपका मैसेज पहुंचता। अभी भी एक व्यक्ति हमारे बीच। हालांकि मैं पिछले कई दिनों से माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उस तैयारी में लगा था। जैसे ही रैली मुझे पता था 2-2:30 बजे खत्म होगी, फिर 3:30 बजे एक बैठक, फिर 4:30 बजे एक बैठक, फिर इलाहाबाद डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सभी पे गिर के टूट न जाए पिक्चर लगा दिए, रात में सो गए। दूसरी पिक्चर के लिए जगाया, लगा दिए, सो गए। झिलमिलाने लगा, हेड गंदा हो गया। सुबह पैसा काट लेंगे 40 रुपया, तो हेड साफ कर रहे हैं खोल के। तो वहां से शुरू करके इस तरह काम करते करते आगे बढ़े। अब हमारे यहाँ बनिए लोग बैठे हैं, सबका कैलकुलेशन बड़ा जबरदस्त हो। अभी यहाँ कोई से पूछे 8 वाला 8 साबुन बताओ, बताएगा 64 रुपए। 9 वाला 8 72 रुपए। 6 न करे, कोई पढ़ने में मन नहीं लगता, चौथी फेल हो जाए, 5वीं फेल हो जाए, 8वीं 9वीं फेल हो जाए, उसको दुकान पर बैठा दिए। उससे पूछो 12 वाला 12 बताएगा 144 रुपए। यहाँ कैलकुलेटर फिट है।
अच्छा कोई बैठी पूछ ले कि भाई 3 रुपया 80 पैसा किलो बताओ, 3 रुपए 80 पैसा किलो, 5 किलो कितने का होता है? 3 5 15 8 45 19 रुपया। 6 किलो कहें 3 80 और जोड़ दो 22 80 दो, कहें 7 किलो कहें 7 60 जोड़ दो 26 60 दो। इतना जबरदस्त कैलकुलेशन है। आपको लगता होगा यार ये फटीचर आदमी कैसे इतना बड़ा मंत्री हो गया, नंदी ब्रांड चावल दाल, पहले पहाड़े रखते थे, पहाड़े याद करते थे। इतना कुछ मन में एक विचार तो आता होगा। मैं सभी से कहता हूं मेरे भाइयों, आप सब व्यापार से जुड़े हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम लेंगे तो उसी में प्रॉब्लम हो जाएंगे, प्रॉब्लम बन जाएंगे। हमने किसी को माल दिया, हमने किसी से उधार माल खरीदा और किसी को उधार माल बेचा, वो पैसा लेके भाग गया, उधार माल लिया और भाग गया, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो रास्ता खोजेंगे, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेंगे तो हो सकता है बीपी, हो सकता है हार्ट अटैक, हो सकता है ब्रेन हेमरेज, हो सकता है हम गुंथाड़े में परेशान घूम रहे हैं, क्या करें भगवान कैसे करें। और शाम को पहुंचे घर, पत्नी 1 गिलास पानी लाई, पानी पे ही एक हाथ मार, बिटिया पापा करके जिद करी, उसी को एक थप्पड़ मार दी। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लेंगे तो और प्रॉब्लम बनेगी, घर में भी बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम को चैलेंज लेंगे तो लगेगा कैसे इसका पैसा दें, चाहे गहना गिरवी रखना पड़े, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, इसका पैसा दे देंगे तो हमारी क्रेडिट बनी रहेगी। जीवन में कैश बने न बने, क्रेडिट बने रहे, क्रेडिट बनी रहे तो पता नहीं कहां आदमी पहुंच सकता, पता नहीं क्या क्या हासिल करता। हम 10 लाख रुपए लेके कैश गए, यहाँ दिल्ली चले गए, मोटर पार्ट का सामान ले, लिखा है भाई ये दे दो ये दे दो ये दे दो, उसने जोड़ा 10,20,000। कहेगा 20,000 का माल कम कर लो, बहुत लीचड़ है, 10,000 बेचना है, 10,000 घर से चला जाए। तो 10 लाख कैश लेके गए, उस कैश की कीमत नहीं है, क्रेडिट की बहुत कीमत है। क्रेडिट खराब है तो 10,20,000, 10 लाख कैश लेके गए और 20,000 के पीछे बेइज्जत हो गए। इसलिए क्रेडिट है तो 10 लाख की हो, 10,000 की हो, 10 करोड़ की हो, आप सैकड़ों करोड़ रुपए का व्यापार कर सकते हैं, सैकड़ों करोड़ का काम कर सकते हैं, जिंदगी में बहुत सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो कैश बने न बने, क्रेडिट बने, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया। मन में आया नहीं 100 रुपए रोज अलग करना है। जब VCR चला रहे थे 100 रुपए रोज कमाने लगे, नहीं 300-350 रोज कमाना, तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी भी खोल दी। 350 रोज कमाने लगे, नहीं जगह 1,000 रोज कमाए, 1,000 कमाने लगे, लगा नहीं 3-3,500 पर डे कमाए, 3-3,500 पर डे कमाने लगे, लगा नहीं 10,000 पर डे कमाए, 10,000 कमाने लगे, लगा नहीं 20,000 पर डे कमाए। हम जितना मर्जी रुपया पैसा कमा लें, जितना मर्जी रुपया पैसा कमा लें, कोई गुंडा आपको परेशान कर रहा है, आपकी मदद नहीं कर सकते। कोई दरोगा पुलिस आपको परेशान कर रहा है, उसकी मदद नहीं कर सकते। कोई पुलिस कमिश्नर आपको परेशान कर रहा है, उसकी मदद नहीं कर सकते। किसी एक बेटी की शादी में मदद कर सकते, पूरे समाज की बेटी की शादी में मदद करने के लिए संभव नहीं। कुछ घटनाएं हुई जो झकझोर के रख दी, एक विधायक की दौड़ा करके हत्या कर दी गई, वो विधायक भी गुंडा बदमाश था, गुंडे बदमाश विधायक हो सकते, तो मैं क्यों नहीं, ऐसा मन में मेरे भाव आया। एक बहुत हंसता खेलता फलता फूलता परिवार, स्वास्तिक मार्बल, आप पता करें कि बहुत बड़ा पूरा परिवार था। उस परिवार को एक गुंडे अपराधी ने उसके भाई को कुछ नशा सा करा करके रजिस्ट्री करा लिया और मारपीट के सब खाली करा दिया। उसके परिवार के लोग रो रहे थे, हम कुछ नहीं कर पाए। यही सब चीजें झकझोर के रख दी और मैं राजनीति में आया। हमारी राइस मिल थी, राइस मिल में हम धान और गेहूं खरीदते थे, 50 लाख रुपए रोज कैश बांटते थे। एक गुंडा विजय मिश्रा, आपने नाम सुना होगा, जेल में है, बाप बाप चिल्ला रहा है, एकदम ध्वस्त कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज आतंकी कांपता है और उसी तरह से इस प्रदेश की बागडोर एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने ऐसा माहौल भय मुक्त दिया है कि गुंडा अपराधी, ये गुंडे और अपराधी भाग गए हैं, कुछ तो दूर और कुछ बहुत दूर चले गए जहां से वापस नहीं आ सकते। तो ऐसे ही
मैं अपनी दुकान पे ऑफिस में बैठा था मिल में, एक व्यक्ति आया, विजय मिश्रा जो विधायक है उनका रिश्तेदार, समाजवादी पार्टी का विधायक है उसका रिश्तेदार। उसने कहा कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, चंदा दे दो। अब बनिए लोग, हम लोग तो भाई चंदा मतलब गले से निकाले, 5100 रुपए दे दिए चंदा में, तो 5100 रुपए दे दिए। अब 5100 दिया तो कहा था ये तो कम है। हमने कहा चलो कम है तो 11,000 दे दिए। 11,000 दे दिए, उसने मेरे मुंह पे फेंक दिया। अब मुंह पे फेंक दिया, हम लोग पैसे को सिर माथे लगाते हैं, हमने पैसा उठाया, ऐसे माथे लगाया और गले में रख दिया। और फिर वो जिस भाषा को सुनना चाहता था उस भाषा में उसको भगाए, वहां से भगा दिए, चला गया हाथ पैर पटक के। 2-3 दिन के बाद चुनाव घोषित हो गया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किसी एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने पर्चा भर दिया उसके खिलाफ। पर्चा खरीदा था, भरा नहीं था, पर्चा खरीदा था। उसको पता चला, पहुंचा ब्लॉक में, उसके पेट में चापड़ मार, उसकी आंखें बाहर हो गई, वो बेहोश होकर गिर गया। इतना दहशत हो गई, कोई इस ब्लॉक में पर्चा खरीदने आए नहीं। भले काउंटिंग बाद में होगी, नामांकन होगा, फिर ये होगा, और कुछ दिन के बाद उसकी गिनती हो। आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17% वोटर जो कि बहुतुल्य वोटर के रूप में वैश्य वोटर हैं, जिसमें भी जिस नाम के पीछे कुमार लगता है उनकी गिनती इसके अंदर बहुत कम है। हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है वो लगभग 2 से 3% मुश्किल से पूरे उत्तर प्रदेश में है। इसी अलग को जगाने के लिए भाई राजेश गुप्ता ने आज इस प्रांगण में एक विशेष है युवाओं के लिए, वैश्य समाज के लिए, अग्रवाल समाज के लिए और संपूर्ण व्यापारी वर्ग के लिए, वो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस महा आयोजन के लिए जो इन्होंने आज इस प्रांगण में किया है। देखिए, कोई भी सरकार हो, व्यापारी हमेशा दबता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। 100 में से 90 व्यापारी अपना दर्द किसी को बताते ही नहीं है, खाना पूर्ति करके चुप होकर घर बैठ जाते हैं। जो 10 व्यापारी होते हैं बचे हुए, उसमें से भी 4-5 व्यापारी किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आके अपना काम करवाते हैं और बाकी 5 भी काम न होने की वजह से चुप हो जाते हैं। आज हमें कुछ काम करना है जो हमारे भविष्य को सुधारेगा। जो भविष्य हम करेंगे तो हमें एक दिन ऐसा आएगा कि इस राजनीतिक समीकरण में हमारी 17% से लेकर 25 से 30% तक की भागीदारी होगी, क्योंकि हम एक हो जाएं, हम एक मत हो जाएं। जब तक हमें कुछ मिलेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें मजबूत बनना पड़ेगा। भाई राजेश, वैश्य समाज, वैश्य समाज, जय हिंद, जय भारत। स्थापित किया, ये मैनेजमेंट का गुण हमारे को अंदर लाना है और ये प्राकृतिक रूप से हमारी जाति के अंदर विद्यमान है। क्योंकि हम भगवान राम के वंशज हैं, हमें फक्र होना चाहिए कि हम भगवान राम के वंशज हैं, हम महाराज अग्रसेन के वंशज हैं, हम इस गुप्त काल जिसको भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, उस गुप्त काल के राजाओं के वंशज हैं। हमने इस देश पर सदैव शासन किया, लेकिन पराकाष्ठा ये रही कि हम धीरे धीरे राजनीति से दूर होते चले गए। पहले तलवार के जोर पर हम राज स्थापित करते थे, लेकिन आज मित्रों, नियत बुद्धि की गिनती नहीं, सिरों की गिनती होती है। सिरों की गिनती ने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया होता तो कोरोना काल में स्थितियां कितनी भयानक होती, ये आपका दिल जानता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने व्यापारियों को, धन्यवाद देना चाहूंगी अपने समाज को, जिसने एक मजबूत सशक्त रूप से आकर हिंदुस्तान में जब कोरोना काल चल रहा था जमीनी तौर पर कार्य किया। आप सभी युवाओं का नेतृत्व करते हैं। आज पूरे जगह से ये आवाज आ चुकी है कि वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व हो और आप आगाज 2022 के लिए आदरणीय मंत्री जी ने एक बैठक हमसे आग्रह किया था कि एक बैठक हम लेना चाह रहे हैं आके वैश्य व्यापारी लोगों की। तो हमने एक दिन के नोटिस पे करीब
उनका निवेदन ये था कि भाई 20 से 25 लोग रहें तो अच्छा रहेगा, लेकिन हमने कम से कम लोगों को कहा, तब भी हमारे करीब 100 लोग उस बैठक में आए। और उस बैठक के बाद में विचार आया कि एक वैश्य व्यापारी सम्मेलन क्यों ना एक किया जाए गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि आज से पहले, अभी से पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी वैश्य व्यापारी लोग नहीं जुड़ पाए। जैसे ये विचार आया, अपने लोगों के बीच में बात रखी, मेरे साथ में युवा व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन जी बैठे हैं, नवनीत जी बैठे हैं, भाई राजीव बंसल खुर्जा से आए हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, हर जिले के लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। सौरभ बंसल जी ग्रेटर नोएडा अग्रसेन धर्मशाला के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में विजय अग्रवाल जी मैं देख रहा हूं आए हुए हैं, आपका स्वागत है जी। पूरा गौतम बुद्ध नगर बीजेपी से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मैं भी संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हमारे बीच में और भी पार्टियों से लोग आए हुए हैं, तो वो ये ना समझे कि ये बीजेपी का प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये हमारा वैश्य व्यापारी सम्मेलन है और यही रहेगा। और जो भी वैश्य भाई आगे आना चाहते हैं उनका स्वागत है। पूरा नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर का अग्रवाल समाज शुरू से पार्टी के साथ में है और आगे भी पार्टी के साथ में रहेगा। आग्रह सब लोगों ने यही किया है कि हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। आग्रह मेरा भी वही है कि किसी भी भाई को गौतम बुद्ध नगर से 3 विधानसभा सीटें हैं हमारी, कम से कम एक विधानसभा सीट पे हमारे समाज के व्यक्ति को लाया जाए, जो हम आपस में एक दूसरे की समस्याओं को सुन सकें, समझ सकें। इस प्रकार का एक माहौल हो कि अधिकारी हमारी बात को सुने, हमें अनदेखा ना किया जाए, हमारी समस्याओं का समाधान हो।